उत्तम पत्नी के क्या लक्षण हैं और उत्तम पत्नी के कर्तव्य क्या क्या है, इन पर भी ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। पत्नी केवल सुख के लिए नहीं है कि सुख में साथ दे, अच्छे समय में साथ रहे और दुख के समय में मुख मोड़कर चली जाए, वो नहीं है। सुंदर पत्नी, पत्नी की सुंदरता ही अनिवार्य नहीं है। हम आजकल के नवयुवकों से कहना चाहते हैं, नवयुवक इस बात पर ध्यान दीजिएगा, पत्नी की सुंदरता ही नहीं, मुख की सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। वो तो अनिवार्य ही सही, किंतु उसके साथ साथ पत्नी के गुण क्या क्या है, आपकी पत्नी में गुण कौन कौन से हैं और पत्नी के कर्तव्य क्या क्या है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये भी अनिवार्य है। जब आपकी विवाह का समय आए, पत्नी का चयन हो, तो केवल सुंदरता ना देखिएगा, मुख की सुंदरता को छोड़कर, वो भी अनिवार्य है, किंतु उसके साथ साथ पत्नी के में कौन कौन से गुण हैं, पत्नी के कर्तव्य क्या क्या है, ये भी अनिवार्य है। जो पति के मन की बात को समझ ले, उसी को उत्तम पत्नी कहते हैं। कि मेरे स्वामी के मन में इस समय क्या चल रहा है, मेरी पत्नी के मन में इस समय क्या चल रहा है, उसी को उत्तम पत्नी कहते हैं, उसी को उत्तम पति कहते हैं। जो पति के मन की बात को जाने। एक पत्नी ऐसी रहती है कि पति ढोल बजा बजा कर कहे, फिर भी पत्नी को समझ में आने वाला नहीं है। वो किस काम की पत्नी? जो मन की बात को समझ ले, मन की बात को जान ले, उन्हीं को पति पत्नी कहते हैं। पति पत्नी के कई कर्तव्य हैं। घर को अपना समझना, पिहर तो अपना है ही सही, किंतु इस घर को अपना समझना, यह भी पत्नी का कर्तव्य है। धर्म पत्नी, धर्म केवल पत्नी के आगे लगा है, ऐसा नहीं कहा गया है कि धर्मपति, केवल धर्म पत्नी जो धर्म को समझती है कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, उसी को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो मन की बात को समझे। पति थका हारा शाम को घर आया, कड़कड़ाती धूप में 2 पैसे कमाने के लिए बाहर गया था। पत्नी ने दरवाजा खोला, पति तो अंदर आया ही नहीं, किंतु अपने मन की सारी बातें कह डाली। आपके बच्चे ने ये किया है, आपके बच्चे ने परेशान कर दिया है, मैं तो शादी करके ही परेशान हो गई हूँ, बहुत गलत किया। अरे उसको अंदर आने तो दीजिए, पति के मन में क्या चल रहा है वो तो सुनिए। कौन सी जंग हार कर आया है, कौन सी जंग जीत कर आया है, जरा बैठिए तो सही, उसकी बात तो सुनिए। ऐसा तो नहीं कि पति को 1 गिलास ठंडा पानी पीने की इच्छा हो, आधा कप चाय पीने की इच्छा हो। जब सारे कार्य से निवृत्त हो जाए, जब दोनों पति पत्नी आराम से बैठो, तब ये सारी बातें, मन की बातों को व्यक्त करो, उसी को कहते हैं धर्म पत्नी। जब कर्जदार बाहर खड़े हैं, दरवाजा बजा रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो मन में आया बोल रहे हैं, पैसा लेने के लिए आए हैं, पति परेशान है और पत्नी सारा पैसा, सारा धन, रकम, चीज अपने पास रखकर बैठी है, नहीं दूं इनमें से, सारे मेरे हैं, 1 रुपया नहीं दूंगी, उसी को उसको पत्नी नहीं कहते हैं। पत्नी उसे कहते हैं कि ये सारे पैसे ले जाइए, पहले किंतु इनका मुख बंद कीजिए, कितना अनाप शनाप बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, इनको दीजिए पहले, उसे कहते हैं धर्म पत्नी, उसे कहते हैं सुलक्षणा पत्नी। राम जी के पास पैसे नहीं थे, गंगा पार उतार दी केवट ने, तो सीता जी ने अपने पति के मन की बात को जान ली कि मेरे स्वामी के मन में अब क्या चल रहा है। पिया ही किस ये जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपने पति के मन की बात को, राम के मन की बात को जान ली कि मेरे पति के मन में, मेरे स्वामी के मन में अब क्या चल रहा है, उसी को उत्तम पत्नी कहते हैं। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।